निजाम सही है चलो घाटे लेने और कोई बंदा नहीं करता। नवाज शरीफ का प्यो भी नहीं करता, जेडे खुद सरिया चोर ने उन्हें किसी की कहना। जब हम आपस में ही बेटा लड़ते रहेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा। एक घर का एक फर्द बुरा निकला है वो पूरे घर को तबाह कर देता है। इस्लामी फोबिया के देखें और ये सेहत कार्ड बेशुमार है। लेकिन खान साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। खान साहब बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन कैबिनेट जो है उसको समझाना चाहिए था। ऐसे नहीं ऐसे बना भी पेंडल लंबरदार मार गया, कौन लंबर बनेगा। तुझा पुत्र तीजा पुत्र होने आज मेरी बारी होने का। नाजरीन, सीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल्ला जट। नाजरीन, नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम ही इस मुल्क को बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे और हमने ही बचाना है। इस पर हम आवाम की राय मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या नाम है अंकल? रहमत अली साहब, नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम ही इस मुल्क को बचाएंगे और बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? हम बचाएंगे, मियां नवाज शरीफ बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? उनका हर मुल्क में तलक है, अच्छे अखलाक के मालक हैं, अच्छी सीरत के मालक हैं, वो काम करते हैं। जो खान साहब ने किया वो आपके सामने है। 2 साल रहे, 3 साल रहे, उन्होंने कोई भी काम लाहौर में होने दिया। अब ये देखो ये काम हो रहे हैं। तेल 40 पे नीचे आया है, 2-2.5 पे रात को आया है, फिर से महंगाई होगा। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है, उसकी हुकूमत को डिसीट कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने आगे भी 3 बार बारी ली है। तो इतने हालात, पाकिस्तान तो उसी पीक पे खड़ा है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। जब हम आपस में ही बेटा लड़ते रहेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा। एक घर का एक फर्द बुरा निकला है वो पूरे घर को तबाह कर देता है, पूरे घर को तबाह कर देता है। अगर ये दूसरा आदमी आएगा वो पाकिस्तान को आपस में कशमकश में नारों नहीं दूंगा, मैं फलां काम नहीं करूँगा, मैं फलां काम नहीं करूँगा। इसी पर 3 साल हुकूमत की है ना। एनआरओ भी ले गए, वापस भी आ गए, केस भी वापस हो गए, तब इलेक्शन क्यों खड़े हो रहे। कुछ मिले लड़ाई से सारी भाई। खान साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। खान साहब बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन कैबिनेट जो है उसको समझाना चाहिए था। ऐसे मतलब नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, पाकिस्तान के नहीं, ये नहीं कह सकते। आप भी ठीक कर सकते हैं बेटा, आप में भी ये है, आप में भी ये ताकत है, आप में भी ये इल्म है, सब कुछ है। लेकिन गरीब आदमी को आगे आने कौन देगा। ये आने देंगे, नवाज साहब आने देंगे, शहबाज साहब आने देंगे, इमरान खान साहब आने देंगे, जरदारी साहब आने देंगे। बताओ तो फिर इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है? गरीब आदमी कैसे आगे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान? अभी 48-47 साल हो गए, नहीं आया तो कितों आना है। उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद हो सकती नहीं। ये देख पिंड वाला हिसाब है ना, पिंड का लंबरदार मार गया, कौन लंबर बनेगा। तुझा पुत्र तीजा पुत्र होने आज मेरी बारी होने का निश्ता। ये इस मुल्क का मजदूर 35,000 रुपया, 32,000 रुपया, 30,000 रुपया ले घर चला कर दिखाओ। बिल बत्ती देगा, बिल पानी देगा, बिल गैस देगा, घर का किराया देगा, क्या करेगा। हमने तो फिर भी दूध पी लिया, खाने अच्छे खा लिया, आप क्या खा रहे हैं मुझे बताओ। अंकल जी आप क्या कहेंगे, आपका वोट किसको है? वोट मेरे वोट से पीटीआई। पीटीआई। तो नवाज शरीफ का कहना है कि वही मुल्क सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं भी मुल्क सही कर सकता। एक दिन भी कर देना सही। वो कैसे? मेरे को मुल्क मैं सारे सियासत में बढ़ गोली मार दिया। सारे सियासत जिन्हें करेक्ट अफसर ने उन्होंने भी गोली मार दिया। अगर मेरा बच्चा भी करेक्ट होगा मैं उन्होंने भी गोली मार दिया। मुल्क ही नहीं होना सही। मुल्क जब जिन्ना चाहिए 200-400 बंदा मरिया लाए थे, उन्हें मुल्क सही। वोट आपने भी इमरान खान को देना है, तो वोट उसको किस नीयत से देना? नेक बंदा है, ईमानदार है, दयानतदार है, मतलब वो ये मुल्क ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म से। अभी तो उनको डिसीट कर दिया गया है, जेल में है वो 100 दिन से ज्यादा हो गया। जो बेटे साढ़े दौर से 7-15 घूमता बदल गई है मेरे दौर से। पटोने खड़ी बात की, सवैद हाथी गया उन्होंने फाइल आज था। नवाब मोहम्मद खान उन्हें मारिया से पटोने। नवाब मोहम्मद खान तो पहला भी नहीं उन्हें से नहीं मारिया, उन्होंने फाइल आज था। मैं हूँ, तेल का खर्चा नहीं पूरा था, कारोबार है ही नहीं। जूस वाले को क्या जाओ भी गला मार गया, काम को नहीं गाहक होता गाहक पैसे आते। इस निज़ाम को कैसे ठीक किया जा सकता है? निजाम सही है चलो घाटे लेने और कोई बंदा नहीं करता। नवाज शरीफ का प्यो भी नहीं करता, जेडे खुद सरिया चोर ने उन्हें किसी की कहना। अंकल जी तो कह रहे थे नवाज शरीफ आएगा। हर बंदे दे रहा है जमहूरियत हर किसी का अपना फ्रीडम है, आप अपना फील्ड है, अपनी गल। ਅਸੀਂ पहले पीपल पार्टी पट्टो बेनजीर का पीपल पार्टी पसंद करते रहे, पट्टो तो करते रहे, ਅਸੀਂ नहीं पसंद करते ना। तो जी नाजरीन, इन लोगों का यही कहना था कि एक वो पीटीआई के सपोर्टर थे, एक नू लीग के, वो यही कह रहे थे कि इस निज़ाम को पहले खुद को और घाटे उतारने की जरूरत है। बैठे अंकल जी आप भी। तो अंकल जी आप किस पार्टी को वोट देंगे 2023-24 के इलेक्शन? पीटीआई
पीटीआई को कोई खास वजह? खास वजह उसने इतने काम किए हैं, इस्लामी फोबिया के देख लें, और ये सेहत कार्ड बेशुमार हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे और बचाते आएंगे और बचाते ही रहेंगे। अच्छा, कब बचाया उन्होंने? उनकी अभी स्टेटमेंट आई है एक दिन पहले। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे पहले वैसे ही उन्होंने करके चले जाना। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको लगता है कि वो बाहर आ जाए? आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। क्या उम्मीदें हैं इमरान खान साहब ने? आगे भी 3 साल हुकूमत की है। अच्छा आदमी ईमानदार है। 3 साल में क्या किया? सेहत कार्ड, ये लंगर खाने, इस्लामी फोबिया, बेशुमार काम किए, कोरोना पे काम किए। तो इस वक्त तो आप भी कहते हैं काम किए। काम तो किए हैं, आप ठीक कह रहे हैं, सेहत कार्ड उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो वो तो कह रहे थे कि ऐसा है कि 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में। आज किसी ने अगर ऑपरेशन कराना है किसी चीज़ का तो बेचारा मारा मारा फिरता है। गाँव में किसी ने अगर डिलीवरी का ऑपरेशन करवाना है ना, भैंस बेचेगा, गाय बेचेगा, फिर आगे करवाएगा। आपने कभी सेहत कार्ड यूज़ किया? हाँ जी, क्या काम करवाया था? मेरी बीवी के 2 स्टैंड पड़े, मैं आपको बता दूँ, 2 स्टैंड पड़े, 1 रुपया नहीं लगता, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। फ्री में। कहाँ से लाते? ये जो कार्डियोलॉजी है, पंजाब कार्डियोलॉजी। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड है, मैंने कहा उन्होंने तो इस वक्त अगर देखी जाए, करंट सिचुएशन देखी जाए, इमरान खान साहब जेल में हैं और नून लीग इस वक्त फुल पीक पे है और उनको हर तरफ से सपोर्ट आ रही है, तो क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे? पैदाइश ही उनकी है जो लाते हैं। जिया साहब का आपने दौर नहीं देखा, हमने देखा क्या कैसे आए हैं ये। तो क्या आप लगता है कि इमरान खान साहब साफ शफाफ इलेक्शन होगी? इंशाल्लाह कराएंगे, सच्चा आदमी आएगा, सच्चाई है ना, वो आएगा। साफ शफाफ इलेक्शन होगी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, अगर होए तो वो आएगा, अगर ना हुए तो फिर वो जिस तरह ये पहले वाली को 18 महीने की वैसे किया 18 महीने क्या किया। तो फिर क्या आपके जज्बे, आपके हालात, बेरोजगारी, नौजवान रुल रहे हैं, तो 18 महीने में आप देख लें क्या किया ना। 18 पार्टियाँ, इसमें 18 पार्टियाँ आ जाएंगी, यही होगा ना। इस मुल्क के नौजवान का मुस्तकबिल किधर गया? नौजवान खुद सोचेंगे कि क्या करना है, इंशाल्लाह ताला नौजवान ने इस मुल्क को निकालना। वहाँ पे कहते हैं, हमने कहा था कि मुझे नौजवानों पे उम्मीद है, ये नौजवानों को मुल्क, हम तो बूढ़े हो गए, अब आपके कंधे पे है। तो सर आप किसे वोट देंगे? पीटीआई पीटीआई कोई खास वजह? पीटीआई बस खास वजह यही है, अच्छा बनता है। इमरान खान, नवाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि हमने ही पाकिस्तान ठीक किया था, है और करेंगे। खराब किया कि सही किया? कह रहे थे हमने मोटरवेज बनाई हैं। देखो, खुद ही देख लो, वो कहते हैं कि हमने तो मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है। मोटरवे को क्या हमने करना। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में कहते हैं बहुत बेहतरी आएगी। बेरोजगारी हो गई है, बेरोजगारी हो गई तो जवान चोरियाँ, डकैतियाँ सब कुछ करेगा, तो वो हो रहा है। तो जी नाजरीन, आपने चेक किया, आवाम का रद्द अमल कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट दें, उससे कुछ उम्मीद है हमें, लेकिन नवाज शरीफ ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 18 महीनों से क्या किया? लेकिन अंकल जी का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ ही ठीक कर सकता है पाकिस्तान, अच्छा बंदा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जट को दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।